हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मजहबी मुनाफकत के अफरियत ने पूरे मुल्क पर अपना शिकंजा कसा हुआ है। नफ़रत व अदावत अपने अरूज पर है। संगीन और इश्तियाल अंगेज़ जहर अफशानी करते हुए हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और दुश्मनी की तहम रेज़ी की जा रही है। गोथिया धर्म, प्रयुतन लव जहाद, लैंड जहाद और बगवा लव ट्रैप जैसे फ़िरका वाराना मसाइल नफ़रतों की सौदागरी करने में मगन हैं। एक तरफ फर्जी लव जहाद के अफसाने को मिर्च मसाला लगाकर मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बगवा लव ट्रैप की साजिश के तहत भोली भाली मुस्लिम बच्चियों को मोहब्बत और प्यार के झांसे में फंसाकर इन्हें मुर्तद बनाकर इनकी ज़िंदगियों से खलवाड़ किया जा रहा है। ये संगीन और नाजुक हालात ही क्या कम थे कि मुसलमानों के खिलाफ एक और साजिश रची गई। वो है दी केरला स्टोरी के नाम से एक नफ़रत अमेज़ फ़िल्म, जिसे एक मनगढ़ंत अफसाने को हकीकत का लबादा उड़ाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, वो भी हिंदुस्तान के इस अजीम शान रियासत के नाम पर जो तालीम और मजहबी हम आहंगी का संगम ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए नमूना और आइडियल है। रियासत केरला ही वो वाहिद रियासत है जहाँ पर लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा और आरएसएस अपने कदम जमाने से नाकाम है। मिस्टर मोदी और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज लीडर हमेशा रियासत केरला का सियासी दौरा करते रहे हैं, लेकिन इन दौरों से कुछ हाथ ना आया। बिलखसूस मोदी जी वहाँ के मुसलमानों की तरक्की से बेजार हैं। केरला की मुस्लिम क़यादत हमेशा इनके लिए आंखों का तिनका और दिल की चुभन है। इसका इजहार भी उन्होंने कई मरतबा अपनी रस भरी तकरीरों में बेशर्मी के साथ किया है। अगर किसी हिंदुस्तानी रियासत में अक़लियत अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो सूबा केरला है। इस अमन व अमान और मजहबी हम आहंगी को गारत करने के लिए संघ परिवार ने अपनी शातराना चालों से नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की है। इसी कोशिश की एक कड़ी है दी केरला स्टोरी, जिसके ट्रेलर रिलीज़ होते ही पूरे मुल्क में मुखालफत की आवाज़ें बुलंद होने लगी। इस फिल्म का मकसद रियासत की शबिया को खराब करना और मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान नफ़रत को हवा देना है। सदीप्तो सीन की लिखी कहानी और हदायतकारी में बनी दी केरला स्टोरी को केरला में मुबैना तौर पर लापता होने वाली तकरीबन 32,000 खवातीनों लड़कियों के बारे में बताया गया है, जबकि इन अदादो शुमार पर रियासत की आवाम यकीन करने को तैयार नहीं है। फिल्म में झूठा दावा किया गया है कि 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों ने मज़हब तब्दील किया है, जिसके बाद इन्हें हिंदुस्तान और दुनिया भर में दहशतगर्दी के मिशनों में तैनात किया गया है। दी कश्मीर फाइल्स के बाद ये इसी नौयत की फ़िल्म है दी केरला स्टोरी, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को बदनाम करने, इनके खिलाफ नफ़रत का जहर फैलाने और समाज में इन्हें यकाओ तनहा करने के मज़मूम एजेंडे के तहत तैयार की गई है। इस फिल्म का ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी हो चुका है, जबकि फ़िल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम ज़बानों में मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ट्रेलर देखने से ही वाज़ेह हो जाता है कि ये फ़िल्म किस मकसद के तहत तैयार की गई है। टीज़र में नकाब पोश एक खातून को दिखाया गया है जिसने अपनी शनाख्त केरला से ताल्लुक़ रखने वाली शालिनी अनीकृष्णन उर्फ फातिमा के नाम से बताई है कि वो रियासत की इन खवातीन में से एक थीं जिन्हें बाद में इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए शाम और यमन भेजा गया। इस मुतनाज़ फ़िल्म को लेकर पूरी रियासत में अलम एहतजाज बुलंद है और साथ ही साथ वज़ीर आला भी बरहम नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर वीडी स्टेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि ये दिल आज़ार फ़िल्म इज़हार ख्याल की आज़ादी का मसला नहीं है, बल्कि अक़लियती ग्रोहों पर इल्ज़ामात लगाकर समाज में तक़सीम पैदा करने की कोशिश है और संघ परिवार के जहरीले एजेंडे के नफाज का एक हिस्सा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़िरका परस्ती का जहर उगल कर केरला को तक़सीम किया जा सकता है। अगर आरएसएस ये सोच रही है तो वो उनकी खाम ख्याली है और फ़िरका वारियत की दाल केरला में नहीं गलेगी।
مذہبی دشمنی کو فروغ دینے کے اس دانستہ اقدام کے باوجود ریاست متحد رہے گی، جیسا کہ اس کی قدیم روایت رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے خلاف FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ ہم تہہ دل سے اس قانونی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ریاست کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کا بگل بج چکا ہے اور یہ الیکشن مسلمانوں اور اقلیتی طبقات کے لیے آخری اور سنہرا موقع ہے۔ اسی الیکشن کے ذریعے سنگھی طاقتوں کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر مسلمان پہلے کی طرح خواب خرگوش میں ہی محو خواب رہے تو خدا نخواستہ، 100 بار خدا نخواستہ، آئندہ الیکشن کے وقت مسلمانوں کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا تمام رائے دہندگان سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ، جو ہم سب کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اسے صحیح معنوں میں استعمال کریں گے اور ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے محافظ امیدواروں کو حکومت کی کرسی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ واریت اور ہندوتوائی دہشت گردی سے ملک اور باشندگان کی حفاظت فرمائے، آمین۔